ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 37। आज की कथा में पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाना द्रौपदी स्वयंवर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय गंधर्व राज के मुख से पुरोहित की महिमा और प्रसंगवश महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता सुनकर अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज तुम तो सब कुछ जानते हो, ये बतलाओ कि हम लोगों के योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होगा। गंधर्वराज ने कहा, अर्जुन इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना लें। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्व राज को विधि पूर्वक अग्नि अस्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, गंधर्व रतन तुम जो घोड़े देना चाहते हो वह अभी तुम्हारे पास ही रहें, समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव भगवती भगीरथी के रमणीय तट से अभिष्ट स्थान की ओर चल पड़े। पांडवों ने उत्कोचक तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम में जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य ने कंद मूल फल से पांडवों का स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी संपत्ति और राज्य मिल गया। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी। पांडव सन्नाथ हो गए। धौम्य मुनि को भी ऐसा दिखने लगा कि इन धर्मात्मा वीरों को इनकी विचारशीलता, शक्ति और उत्साह के फलस्वरूप शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होगी। मंगलाचार के अनंतर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यात्रा की। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय जब नररत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश उसकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए, तब उन्हें मार्ग में एक साथ बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहाँ से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पूजनीय ब्राह्मणों हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एकाचक्र नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पंचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए, वहां स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, हम भी वहीं चल रहे हैं, आइए हम लोग साथ साथ चलें। युधिष्ठिर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेदव्यास के भी दर्शन हुए। रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल, खिले कमलों से शोभयमान सरोवर देखते हुए और स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, मीठी वाणी और स्वाध्यायशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद का नगर निकट आ गया और उसकी चाहरा दीवारी स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाल लिया। वे उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को ये बात मालूम नहीं हुई कि ये पांडु पुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी ना किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो, परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने ऐसा धनुष बनाया जो किसी दूसरे से झुक ना सके।
इसके अतिरिक्त उसने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था। उसी के ऊपर भेदने का लक्ष्य रखा गया। द्रुपद ने घोषणा कर दी कि जो वीर रत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इस सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल और सुंदर स्थान पर बनाया गया था। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल, परकोटे, खाइयां और फाटक बने हुए थे। उनके चारों ओर बंधनवारें लटक रही थी। भीतों की ऊंचाइयों और रंग बिरंगी चित्रकला के कारण वे महल हिमालय जैसा जान पड़ते थे। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए वहां आए और उन्हीं के साथ बैठ गए। वह उत्सव का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रिय वाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुने। ये धनुष है, ये बाण है और ये आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य भेद कर दें। जो बलवान, रूपवान एवं कुलीन पुरुष ये महान कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये घोषणा करने के अनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, बहन देखो, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन, दुर्विष, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विशांति, विकर्ण, दुशासन, युयत्सु आदि वीरवर कर्ण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति, जिनमें शाकुनी, विशक, बहुवधल आदि प्रधान है, स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए आए हैं। अश्वत्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, यतसेन, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पांड्रक, वासुदेव, भगदत्त, शैल्य, शिशुपाल, जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को भेद दे, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। जिस समय धृष्टद्युम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था, उसी समय वहां रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, संध्य, मरुदगण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों के द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य, गरुड़, नाग, देव ऋषि और मुख्य मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। वासुदेव नंदन बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत से महानुभाव स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहां आए हुए थे। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शैल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि मानो वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह ही टूट गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े, दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़ अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते देखते डोरी चढ़ा दी। वे क्षण भर में ही लक्ष्य को भेद देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य की ओर देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया।
जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए, तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा। जरासंध की भी वही दशा हुई और उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया। मद्र देश के राजा शल्य की भी वही दशा हुई जो शिशुपाल की हुई थी। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य भेद न कर सके, सारा समाज सहम गया, लक्ष्य भेद की बातचीत तक बंद हो गई। उस समय अर्जुन के चित्त में ये संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य भेद करूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ अवश्य जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।